नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284 भर्ती को लेकर, है ना। इसकी पूरी प्रक्रिया और सटीक विश्लेषण यहाँ पर देखेंगे। किन किन बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तो फाइनल आंसर की के बारे में, ठीक है। रिजल्ट डेट के बारे में काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही है कि भाई इसका टाइपिंग रिजल्ट आना है। तो इससे पहले साथियों फाइनल आंसर की आनी है, उसके बारे में बात करेंगे और टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे और लगभग बताएंगे कि अगर आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं तो सेफ स्कोर आपका क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक एक करके हम साथियों बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी परीक्षा को लेकर। साथियों, आपको पता है कि इसकी परीक्षा 1 फरवरी 2026 को जूनियर असिस्टेंट की 3284 की हुई थी, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भाई 1 फरवरी 2026 को पूरी हो चुकी है परीक्षा, और परीक्षा के ठीक अगले दिन प्रोविजनल आंसर की यानी कि जो आंसर की है वो जारी कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन अभ्यर्थियों से सभी ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराई गई थी कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो एक फाइनल आंसर की आएगी या रिवाइज आंसर की आएगी, तो उसमें जो है सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए अभी इसकी फाइनल आंसर की आनी बाकी थी, है ना, जो आई नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ कुल पदों में थोड़ा बदलाव हुआ है, इस चीज़ को भी देखो। पहले 3284 पद थे, है ना, अब घटकर ये कितने रह गए साथियों, 3281 पद रह गए हैं, ठीक है ना। तो 3 वैकेंसी और इसमें कम कर दी गई है, जैसे 5512 में आपने देखा, इसी तरीके से यहाँ भी कुछ वैकेंसी कम की गई हैं। अब साथियों यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके फाइनल आंसर की को लेकर। तो अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से अंतिम उत्तर कुंजी का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए, यानी कि अब जो स्थिति बन रही है, अब ये बन रही है कि भाई 15 से 20 जून के बीच में इसका जो आंसर की है, जो फाइनल आंसर की है, वो जारी हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है आपको 16 तारीख में देखने को मिल जाए, 17 में मिल जाए, लेकिन अब ये फाइनल आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो फिर जब फाइनल आंसर की आ जाएगी साथियों, तो इसका रिजल्ट भी ये तय है कि बहुत जल्दी ही आने वाला है। तो इसका रिजल्ट अगर जून में ना देकर लगभग ये जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा, है ना। तो जुलाई में इसकी पूरी संभावना है। जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में परिणाम इसका घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि टाइपिंग का रिजल्ट आएगा सिर्फ, ठीक है, कि कितने बच्चे इसमें एलिजिबल हमने करे हैं और कितने जो है टाइपिंग के लिए रेडी हैं, ठीक है, टाइपिंग देंगे। तो यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं भाई टाइपिंग टेस्ट को लेकर, कि यहाँ टाइपिंग के लिए अपडेट है भाई, यहाँ गलती मत करना। याद रखिए जूनियर असिस्टेंट भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद टाइपिंग टेस्ट सबसे निर्णायक चरण होते हैं, ठीक है। भाई टाइपिंग में अगर फेल है बच्चा तो ये समझ लो कि फिर वो पूरी भर्ती प्रक्रिया उसकी बेकार हो जाएगी, है ना। तो संभावित इसका समय है भाई अगस्त में इसकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी, है ना। जुलाई में रिजल्ट आ गए और अगस्त में तो ज़्यादा समय बचेगा नहीं, ज़्यादा टाइम देंगे नहीं। तो लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगस्त माह में टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो अगस्त में स्टार्ट कर देंगे रिजल्ट देने के बाद में, और रिजल्ट और टाइपिंग के बीच में बहुत कम समय मिलेगा, ठीक है। तो जिसकी मान लीजिए बॉर्डर पर टाइपिंग आ रही है तो भाई अपनी उम्मीद न छोड़ें, टाइपिंग को लगातार प्रैक्टिस करें। देखो टाइपिंग कोई वैसी खेल नहीं है, टाइपिंग प्रैक्टिस का खेल है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेस्ट दे पाएंगे इसमें। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 30 की स्पीड मांगी है तो वहाँ पे 40 की होनी चाहिए, अगर 25 की मांगी है तो वहाँ पर 35 की स्पीड होनी चाहिए, 10 एक्स्ट्रा होनी चाहिए। क्योंकि भाई ऐसा है कि वहाँ पे थोड़ी हेजिटेशन होती है तो हाथ बहुत आराम से चलाने पड़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और ये बार बार मैं वीडियो के माध्यम से आपसे कह रहा हूँ कि भाई टाइपिंग आप डेली प्रैक्टिस करिए, है ना। जिसने भी 3284 का एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पर टाइपिंग ही इसका मेन टास्क है। अगर टाइपिंग आप पूरी कर लेते हो तो सिलेक्शन के चांस लगभग 90% हो जाते हैं। आपको मेरी विशेष सलाह ये है, हर साल बहुत से बेहतरीन छात्र लिखित परीक्षा तो अच्छे अंकों से निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन वे टाइपिंग टेस्ट से बाहर हो जाते हैं। भाई अगर सपोज करो आपने किसी एग्ज़ाम में 80 नंबर का 90 नंबर का ये करा है और टाइपिंग स्पीड आपकी आ नहीं रही है, तो भाई मुश्किल चांस हो जाते हैं फिर उसके सिलेक्शन के। इसलिए केवल रिजल्ट और कट ऑफ की वीडियो देखने से समय बर्बाद मत करो, है ना। लगातार ये चीज़ें बच्चा सर्च करता रहता है। भाई आपके सपोज दैट नंबर अच्छे हैं, 75 नंबर है, 80 नंबर है और टाइपिंग आपकी आ नहीं रही है, तो टाइपिंग पे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज से ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग की नियमित प्रैक्टिस शुरू कर दो, ठीक है। लगातार आप कर भी रहे होगे, जिसके ठीक नंबर बैठ रहे हैं वो लगातार टाइपिंग कर भी रहा होगा, ठीक है। तो बस यही आपसे गुजारिश है कि अपना टाइपिंग जो है स्टार्ट कर दें, है ना। अगर आप कम कर रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा करें, टाइपिंग जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी है। अब इसकी फाइनल आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी 16-17 जून तक आपको मिल जाएगी इसकी आंसर की। अब संभावित कट ऑफ एवं सेफ स्कोर का विश्लेषण हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ
तो इस भर्ती का जो स्तर वो संतुलित था और प्रतियोगिता का स्तर काफ़ी अच्छा देखा गया। यहाँ पर अगर 5512 के एग्ज़ाम को लेकर बात करें तो उसका तो काफ़ी मतलब ये मॉडरेट एग्ज़ाम रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ इससे कंपेयर में बहुत इजी एग्ज़ाम रहा है 3284 का। तो यहाँ पर बच्चे अच्छा स्कोर कर पाए। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि अगर किसी के 60 मार्क्स हैं यानी 60 नंबर हैं तो वो टाइपिंग के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। ठीक है, 60 नंबर हैं, 60 से ऊपर हैं, वो तो सिंपल सी बात है कि सब ही उसमें टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। इसलिए भाई जिसके 60 नंबर है वो अपना टाइपिंग करते रहें, है ना, उसी हिसाब से जो है, क्योंकि आपने देखा कि 5512 की भी जो टाइपिंग की जो कट ऑफ है ना, वो कम नंबर पे चली गई। और इससे पहले अगर 1262 की देखेंगे तो उसकी भी टाइपिंग की कट ऑफ बहुत कम नंबर पे गई है। तो टाइपिंग कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में अंतर होता है। तो हाल फिलहाल में हम टाइपिंग की कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई पेपर का स्तर संतुलित होने से कट ऑफ सामान्य थोड़ी ऊपर रह सकती है। ठीक है भाई, जैसे पेपर आया है 5512 के अकॉर्डिंग ये इजी पेपर था, तो इसकी कट ऑफ जाहिर सी बात है थोड़ी सी हाई जाएगी, लेकिन इतनी भी हाई नहीं जाएगी क्योंकि भाई इसमें मेन टास्क टाइपिंग है। जो बच्चा टाइपिंग को निकाल लेता है ना, तो वो समझ लो कि अगर उसके कम नंबर भी हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन के चांस बन जाते हैं। सटीक स्थिति यानी कि फाइनल आंसर की के जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, है ना। इसमें कुछ नंबर 2-3 नंबर आपके इंक्रीज भी होंगे, है ना, कुछ के डिक्रीज भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं 1-2 नंबर, है ना। तो इसमें तभी ही बिल्कुल सही आंकड़ा लग पाएगा। यदि आपके स्कोर 60 बन रहे हैं, 60 प्लस बन रहे हैं, तो बिना समय गंवाए टाइपिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरिट के अंतिम चयन के लिए टाइपिंग पास करना अनिवार्य है। ठीक है, पूरी भर्ती प्रक्रिया का यही निचोड़ है भाई, है ना। कुल पद यानी कि 3284 थे, अब घट के रह गए 3281 पद। और 15 से 20 जून इसी के बीच में आपको जो है अब ये फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी। और जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा टाइपिंग का, है ना। टाइपिंग टेस्ट का आयोजन यानी कि 1 महीना मिलेगा, 1 महीने से कम भी समय मिल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अपना टाइपिंग पे लग जाओ और दोनों टाइपिंग करो प्रैक्टिस के साथ, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करो। अगर आप कम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत उसमें समय और बढ़ाइए। ठीक है, तो यही जानकारी मुझे देनी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और भाई जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, इस तरीके की अपडेट मैं देता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पल पल की अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।